नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जहां एक तरफ पीओके को लेकर पाकिस्तान को भय सता रहा है, तो वहीं अब उसके सदाबहार दोस्त चीन ने भी उससे किनारा करना शुरू कर दिया है और साथ ही चीन पाकिस्तान को एक के बाद एक झटका भी दे रहा है। जानिए, फ्रांस से राफेल की पहली डिलीवरी मिलने की खबर से परेशान पाकिस्तान ने होड़ करते हुए जब चीन से एक अपग्रेड रडार और एयरक्राफ्ट उधार मांगा, तो चीन ने जो जवाब दिया उसने पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया। चीन ने साफ लहजे में कहा था कि हम पाकिस्तान की इन मांगों को खारिज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही आर्थिक तौर पर खस्ता हाल से गुजर रहा है। ऐसे में वो उसे और उधार देकर फंसना नहीं चाहता। यानी कि चीन ने कहकर बता दिया था कि पाकिस्तान की एक भिखारी की ही औकात है, जिसके साथ अब चीन भी ऐसा ही बर्ताव करेगा जो उस पर फिट बैठता है। इन सब बातों के बीच अब चीन ने भारत के साथ कुछ ऐसा किया जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। दरअसल भारत चीन के मधुर होते संबंध पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। पहले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा था कि मोदी सरकार और जिनपिंग की बातचीत के बाद भारत चीन के बीच रिश्ते की दरार कम हुई है। और अब नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह का 5 दिन का चीन दौरा भारत चीन के रिश्तों की परिभाषा बयां कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए वाकई किसी बुरे सपने से कम नहीं है। क्योंकि नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह का चीन में ऐसा स्वागत हुआ कि इमरान खान और भाजपा के दिल की धड़कनें रुक गई। लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह 5 दिन के चीन दौरे पर थे। रणवीर सिंह का चीन जाने का मकसद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दर्द है। रणवीर सिंह एक हाई लेवल मिलिट्री डेलीगेशन लेकर चीन गए थे। चीन की आर्मी के टॉप जनरल्स से मुलाकात और बातचीत हुई। बातचीत भारत और चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड और 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की रणनीति को लेकर हुई। लेकिन इससे खास बात जो सामने आई वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि भारत और चीन के बीच पहली बार 2020 के लिए कुछ सैनिक समझौतों पर बातचीत हुई। अब आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह का 5 दिन का दौरा इतना खास क्यों था और पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह के दौरे से क्यों परेशान हो रहा है, ध्यान से देखिए। दरअसल अगस्त 2010 में तत्कालीन उत्तरी सेना कमांडर बीएस जसवाल को चीन ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। जनरल जसवाल उस समय सैनिक प्रतिनिधिमंडल के साथ बीजिंग जा रहे थे। चीन ने तर्क दिया था कि भारतीय सेना के उत्तरी कमांड जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, जिसे चीन विवादित इलाका मानता है। लेकिन 10 साल बाद यह भारतीय कूटनीति की एक और बड़ी कामयाबी है कि चीन न केवल उत्तरी सेना कमांडर का स्वागत करने के लिए तैयार है, बल्कि उसकी मुलाकात पीएलए के अन्य सीनियर ऑफिसर्स के अलावा वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर से भी करवाई गई। चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड पीएलए की सबसे बड़ी थिएटर कमांड है और ये भारत और मध्य एशिया की सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह का चीन दौरा दोहरा झटका है, क्योंकि इससे पहले मेघालय में दोनों देशों की सेनाओं ने हेड एंड हेड 2019 एक्सरसाइज की थी, जिसने ये संदेश दिया था कि पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन भी उसे दरकिनार करके अब वो भारत से सच्ची दोस्ती करना चाहता है, जिसके लिए अब वो नई नई मिसाल भी पेश कर रहा है। जिस तरह से चीन भारत से दोस्ती के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।